आज मैंने अपने बच्चों के लिए बनाया था वेज मोमोज घर में। बहुत ही स्वादिष्ट बना। ट्रस्ट मी गाइस, अगर आप इस मोमोज़ की रेसिपी को एक बार ट्राई करोगे तो आपको बहुत पसंद आएगा और आप कभी भी मोमोज़ बाहर से ख़रीद कर बच्चों को नहीं खिलाओगे। हेलो एवरीवन, मैं हूँ एकता और देसी कुकिंग विद एकता में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आप सबके लिए बहुत ही टेस्टी वेज मोमो की रेसिपी लेकर आई हूँ। एक बार ट्राई करना तो बनता है, आप ज़रूर बनाइए और अपने बच्चों और फैमिली मेम्बर को खिलाइए। तो चलिए बिना देर किए ये टेस्टी सी मोमोज़ की रेसिपी शुरू करते हैं। मेरे बच्चे और हस्बैंड तो बिल्कुल फ़ैन हो गए, ये इतना टेस्टी बना था। आप भी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने कुछ सब्जियां ली हैं, पत्ता गोभी, गाजर, शिमला मिर्च और प्याज। इन्हें हमने बारीक चॉप कर लिया है। ध्यान रखें बारीक चॉप करके ही इसे बनाएं। अब हम सबको एक बाउल में ट्रांसफ़र कर देते हैं। आप यहाँ पर अपने पसंद की इसके अलावा भी कोई सब्जियाँ ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे सारे जो सब्जियाँ हैं ना उसको बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया। अब हम इसमें डालेंगे नमक। तो यहाँ पे हम स्वाद अनुसार नमक डालेंगे और अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसे 10 मिनट के लिए रख देंगे। 5 से 10 मिनट आप इसको रख सकते हैं और ताकि इसका जो एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए और फिर हम इसका यूज़ करें और स्टफिंग हमारा गीला ना हो। साथ ही साथ हम डो भी लगा लेते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे लिया है मैदा और इसमें हम डालेंगे नमक। मैदा नमक डालिए और एक बार इसमें डाल दीजिए थोड़ा सा तेल। तो 3 से 4 छोटा चम्मच हमने यहाँ पे तेल का यूज़ किया है। तेल डाल करके हम इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और अच्छी तरह से मिक्स कीजिए। और मिक्स करने के बाद हम थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और एक सॉफ्ट सा हम डो बनाएंगे। मतलब बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं करना है, ऐसा हमें रोटी या पूड़ी के लिए हम बनाते हैं ना, बिल्कुल वैसा हम डो बनाएंगे। अच्छा सा डो हमें तैयार करना है। मसल मसल करके हमें अच्छे से इसको गूंद लेना है। तो डो देखिए यहाँ पे तैयार हो चुका है। अब हम इसे भी ढक देते हैं 5 से 10 मिनट के लिए। तब तक हम बाकी का अपना जो स्टफिंग है ना उसे तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर सब्जियों से एक्स्ट्रा जो पानी है ना वो आराम से अब निकल जाएगा, क्योंकि नमक डालने से सब्जियाँ अच्छे से सॉफ्ट हो गई हैं। तो अब हम क्या करेंगे, सारी सब्जियों को हम इस तरह से निचोड़ लेंगे। तो हाथ में हम एक छोटा सा बॉल बनाते हैं और इसे हम अच्छे से निचोड़ करके इसका जो पानी आएगा ना वो हमें इसमें छोड़ देना है और सूखी जो सब्जियां हैं उसे हम साइड में करते जाएंगे। तो बस हाथों में रखिए और अच्छे से दबा करके सारे पानी को निकाल लीजिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारा पानी इससे छोड़ चुका है ये सब्जी हमारी। तो बस ऐसे ही सारे सब्जियों के पानी को निकाल दीजिए और इस पानी को हम फेंकेंगे नहीं। अगर हमने डो नहीं लगाया रहता तो इसी पानी से हम डो भी लगा सकते थे, या फिर किसी सब्जी की ग्रेवी बनाने में इसका यूज़ कर लीजिए। तो या फिर आप ऐसे जूस के तौर पे भी इसका यूज़ कर सकते हैं। तो पानी जो सब्जियों से निकला ना वो बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होता है। और अगर आप ग्रेवी में यूज़ करें ना तो जिस भी सब्जी में ये ग्रेवी में डालेंगे तो उसका टेस्ट और बढ़ जाता है। तो बस सारी जो ये हमने इसका जो जूस निकाला है ना, मतलब इसकी जो पानी हमने सब्जियों से निकाली है वो हम वापस एक कटोरी में रख कर के साइड में रख देते हैं, किसी और चीज़ में यूज़ हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम वापस इसी बॉल का यूज़ करते हैं और यहाँ पर हम डाल देते हैं इन सारी सब्जियों को, जो हमने गांठें बना के रखी है उन सबको हम खोल देंगे। अब हम यहाँ पे कुछ मसाले ऐड करते हैं। तो सबसे पहले हमने काली मिर्च का यहाँ पर यूज़ किया है। हमने यहाँ पे 1 छोटा चम्मच काली मिर्च का पाउडर डाला है। साथ ही में अदरक और लहसुन हमें इन्हें क्रश कर लेना है। तो 2 इंच अदरक का टुकड़ा और 8 से 10 लहसुन की कलियों को हमने क्रश कर लिया है, बारीक क्रश करके, और इसमें डाल दीजिए। तो अब हमने यहाँ पे डाला है बारीक कटा हुआ हरी मिर्च। अगर आप चाहें तो यहाँ पर कूटी हुई जो मिर्च आती है ना, चिली फ्लेक्स का यूज़ कर सकते हैं। साथ ही में हम डाल रहे हैं यहाँ पे बारीक कटा हुआ हरा धनिया। तो खूब सारा हरा धनिया डाला है। और अब हम यहाँ पे पनीर ऐड करेंगे। तो पनीर को हमें इस तरह से हाथों पर फोड़ करके डालना है, ताकि जैसे हमने मतलब क्रश किया हुआ ना सब्जियाँ, तो उस पर ये बराबर जाएगा। तो इस तरह से हमें क्रश कर लेना है हाथों से। और फिर डालते हैं हम इसमें, आप चाहें तो यहाँ पे स्प्रिंग अनियन, स्वीट कॉर्न या फिर आप बेबी कॉर्न का भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमने सारी जो हमारी सब्जियां हैं ना ये सबको हमने इस तरह से क्रश करके ही यूज़ किया है। सब्जियों को बहुत बारीक काटें या फिर इसे क्रश करके डालें। अच्छी तरह से आपको क्रश करना है। पेस्ट या पिसती हुई सब्जियों का या फिर मोटा मोटा सब्जी आप काट करके नहीं डालेंगे, इससे हमारा जो स्टफिंग है ना वो फट जाएगा स्टफिंग करते वक्त मोमोज़। तो बस ऐसे अच्छे से डाल करके हम इसे एक बार वापस से मिला लेते हैं। तो ये हमारी स्टफिंग ऑलमोस्ट तैयार हो चुकी है। आप यहाँ पर चाहें तो रेड चिली फ्लेक्स या फिर ऑरिगेनो या अजीनोमोटो या फिर मतलब जो भी आप चाइनीज़ डिश में ऐसे यूज़ करते हैं ना, सॉसेस वगैरह भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने सिंपली ही इसको बनाया है, कोई सॉस वगैरह नहीं डाला है। तो बस अब हम इसे
अच्छे से मिक्स करेंगे और एक बार इसमें आप टेस्ट के हिसाब से नमक ऐड कीजिए। एक बार वापस आप इसे टेस्ट कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि हमने सब्जियों को पानी निकाल दिया है तो फिर नमक शायद से इसकी क्वांटिटी कम हो सकती है, बट मुझे थोड़ी सी कम लगी तो मैंने यहाँ पे ऐड किया। वापस अब हमें एक बार डो को चेक कर लेना है। तो यहाँ पे हमारा डो बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब हम इसके मोमोज़ बना सकते हैं। तो 5 से 10 मिनट रखने के बाद छोटी छोटी लोइयाँ बना लीजिए इसे। तो बिल्कुल अच्छे से हाथों पे मसल करके एक छोटी सी लोई लगाना है और अब हम इसके चकले के ऊपर थोड़ा सा आटा स्प्रिंकल करेंगे और फिर हम इसे अच्छी बिल्कुल पूड़ी जैसा हम बनाते हैं ना, बिल्कुल पूड़ी के जैसा हमें इसे बना लेना है। तो बस ज़्यादा मोटा नहीं होना चाहिए, पतला आप कर सकते हैं बट मोटा बिल्कुल भी नहीं रहे। अच्छा पतला मतलब ट्रांसपेरेंट दिखे इस तरह से आप कर लीजिए। बहुत ज़्यादा पतला अगर नहीं भी होता है तो कोई बात नहीं, बस जैसे हम पूड़ी बनाते हैं ना बिल्कुल इसे बना लीजिए। तो ये हमारी एक पूड़ी बन के तैयार हो चुकी है। तो अब हम क्या करेंगे, बीच में हम स्टफिंग डाल देंगे। तो यहाँ पर हमने स्टफिंग डाल दिया, 1 से 1.5 चम्मच। आप जितना स्टफिंग डालना चाहते हो आप उस हिसाब से डाल सकते हो। सब्जियां हैं तो मैंने भर भर के यूज़ किया है क्योंकि ये नुकसान तो बिल्कुल भी नहीं करेगा जितना भी आप सब्जी बच्चों को खिलाओ। तो बस मैंने सब्जियों अच्छे से इसमें अच्छी खासी क्वांटिटी में सब्जियों को इसमें डाला हुआ है। सब्जी डाल करके अब हम इसे प्लेट बना लेंगे। तो इधर साइड से हम उठाएंगे और इससे हम अच्छे से प्लेट बिठा लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक मोमोज़ हमारा बन के तैयार हो चुका है। प्लेट बिठा करके इसे बंद कर दीजिए इस तरह से और ये हमारा एक मोमोज़ तैयार हो चुका है। बस इसी तरह से सारे मोमोज़ को आप बना लीजिए। ये देखिए हमारा एक मोमोज़ अच्छे से तैयार हो चुका है। अब हम इसे साइड में करते हैं और दूसरा वाला भी हम ऐसे ही बना करके तैयार कर लेते हैं। चलिए अब हम इसे स्टीम करते हैं। तो स्टीम करने के लिए मैंने यहाँ पर एक पतीले में पानी रख दिया था गर्म होने के लिए और इसके ऊपर हम छन्नी रख देंगे। छन्नी में थोड़ा सा तेल लगा लीजिए और तेल लगा करके तेल को अच्छे से फैला लीजिए और फैला करके आप इसके ऊपर रख दीजिए। मोमोज़ रख करके ढक दीजिए आप इसे करीबन 7 से 8 मिनट के लिए। मीडियम से स्लो फ्लेम पर हमें इसे धीरे धीरे पका लेना है। अगर आपके पास स्टीमर है तो आप स्टीमर में कर सकते हैं। मैंने इसे इस तरह से पकाया है। ढक देते हैं, बीच में आप इसे खोल करके 1 से 2 बार चेक भी कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने चेक किया तो ये हमारे मोमोज़ बिल्कुल बन के तैयार हो चुके हैं और हाथों से मैंने इस तरह से चेक किया था ताकि ये बिल्कुल भी स्टिकी नहीं थे। तो ये मतलब हमारे मोमोज़ तैयार हो चुके हैं। बस चम्मच की मदद से आप एक एक करके सारे मोमोज़ को निकालिए बाहर और गर्मा गर्म आप इसे सर्व कीजिए। छन्नी में बिल्कुल भी चिपकता नहीं है और बहुत ही अच्छे से ये रिमूव हो जाता है, निकल जाता है। तो यहाँ पे हमने सारे मोमोज़ को निकाल लिया और इसके साथ मैंने रेड चटनी और मेयोनीज़ के साथ सर्व किया था। बच्चों को तो बहुत पसंद आया, साथ ही में हस्बैंड भी खुश हो गए। बहुत ही टेस्टी लगा सबको। आप सब भी रेसिपी ट्राई कीजिए और अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर फेसबुक पर हैं तो प्लीज़ पेज को फॉलो कर लीजिए और वीडियो को अपने फ्रेंड फैमिली मेम्बर के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। साथ ही में कमेंट्स भी करिए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ नए वीडियो में। तब तक अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। बाय बाय।